राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी चल रही है। कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है, लेकिन टिकट बंटवारे से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी के सामने एक बड़ी डिमांड रख दी है। गहलोत की मांग है कि इस बार 50% से ज्यादा टिकट जेनजी और युवा उम्मीदवारों को दिया जाए। अपने सुझाव के पीछे गहलोत ने तर्क दिया, मैंने ये सुझाव दिया है कि युवाओं और जेनजी को आधी से ज्यादा टिकट दी जाए। नई पीढ़ी के आने से पूरे देश में बदलाव का माहौल बन रहा है। यानी कांग्रेस अगर राजस्थान के निकाय चुनाव में जीत का रास्ता तलाश रही है तो गहलोत के मुताबिक पार्टी को युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेलना होगा। लेकिन गहलोत की सलाह सिर्फ युवाओं को टिकट देने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने टिकट बंटवारे में सिफारिश और नेताओं की पैरवी के खिलाफ भी बेहद साफ संदेश दिया। अगर कोई जयपुर में मुझसे आकर मिले और मैं बीकानेर या भरतपुर के किसी व्यक्ति की सिफारिश कर दूं तो मुझे वहां की असल स्थिति कैसे पता होगी। इसलिए मेरी सिफारिश पर भी किसी को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अगर जमीनी हकीकत देखकर टिकट दिए गए तभी हम चुनाव जीतेंगे। गहलोत के जेनजी फॉर्मूले पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि अगर गहलोत सच में जेनजी को आगे लाना चाहते हैं तो पहले ये ऐलान करें कि वो और उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही जेनजी की कैटेगरी में नहीं आते। तो इसका मतलब अशोक गहलोत जी राजस्थान के लोगों को कह रहे हैं कि वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो तो 75 साल के ऊपर उम्र के हैं। उनका बेटा भी चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि वो जेन एक्स हैं। सचिन पायलट भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो भी जेन एक्स है। डोटासरा जी और जूली जी भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो बेबी बूमर्स हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेगी क्योंकि वह भी जेन जी या मिलेनियल्स नहीं है। अशोक गहलोत जी, पहले आप सार्वजनिक मंच पे ये घोषणा कीजिए कि आप और आपका बेटा चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि आप दोनों ही जेनजी नहीं है। पहले तो ये घोषणा कीजिए। उधर कांग्रेस का कहना है कि गहलोत को अपनी इस मांग को सीडब्ल्यूसी के सामने रखनी चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने गहलोत के बयान का समर्थन करते हुए युवाओं को ज्यादा अवसर देने की बात कही है। एक अच्छी बात है अशोक गहलोत जी ने जो जिस तरीके से जेनजीज के आंदोलन हो रहे हैं, भारत में युवाओं की बात चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा ही युवाओं की बात करती है। हम अशोक गहलोत जी की बात को सीडब्ल्यूसी में रखना चाहिए और ये रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए कि 50% से अधिक टिकट युवाओं को मिले। ये एक बेहतर सोच है। नहीं, मुझे लगता है कि ये एक प्रोस्पेक्टिव चीज है और आगे आने वाले भविष्य को तैयार उसकी नींव रखने का समय यही है। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी भी ज्यादा से ज्यादा नए युवाओं को मौका दे और जिस प्रकार से आगे की राजनीति अगले 25-30 साल करनी है उसका बेस यहाँ से ही बनाया जाए। अब सवाल है कि राजस्थान के आगामी निकाय चुनाव में पार्टी सचमुच आधे से ज्यादा टिकट जेनजी और युवा उम्मीदवारों को देगी। क्या पुराने और स्थापित नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युवाओं के साथ हमेशा खड़े रहने का दावा करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अशोक गहलोत के जेनजी फॉर्मूले को अपनाएंगे, या फिर गहलोत का बयान सिर्फ युवाओं को लुभाने वाला एक राजनीतिक